हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपने 11वीं में शायद पढ़ा हुआ, 11वीं या 12वीं में आपके था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको क्वांटम में क्यों लिया गया? देखिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा होगा कि जो एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या एमिटेड इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। इस बात का एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा नहीं दिया गया, यानी 3-4 पॉइंट है एक्चुअल में जिनका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा अपन नहीं कर सकते। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करते हैं। इस कारण इस टॉपिक को किसमें लिया गया है? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, वो देखते हैं अपन। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है, मान लीजिए यहां पर कोई एक मेटल सरफेस है। क्या मान लिया मैंने? एक मेटल सरफेस, धातु की सतह या मेटल प्लेट बोल दो चाहो तो, धात्विक प्लेट, ठीक है। इस मेटल प्लेट के ऊपर जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी, जब कोई क्या होगी? लाइट इंसिडेंट होगी, प्रकाश का आपतन होगा, उस कंडीशन में इस मेटल सरफेस की जो इलेक्ट्रॉन है, इस मेटल सरफेस के क्या है? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इंसिडेंट लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में यहां से क्या हो जाते हैं? ये एमिट। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? इस मेटल सरफेस से उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है। ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार, जब कोई लाइट, जब कोई प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? एक निश्चित तरंगदैर्ध्य से अधिक, निश्चित तरंगदैर्ध्य से अधिक, जब किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। When a ray of light which have a frequency greater than a certain frequency incident on a metal surface, then electron emits from metal surface. This phenomena is known as photoelectric effect. देखिए, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एमिट्स हो गए। जो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? उत्सर्जित हो गए। उन इलेक्ट्रॉनों को अपन क्या कहते हैं? अपन फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं अपन? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई एक दूसरी कोई एक इलेक्ट्रोड है। क्या है? इलेक्ट्रोड। इसको मैं कैथोड मान लूं, इसको क्या मान लूं? मैं एनोड मान लूं। और इसको आपस में यदि कनेक्ट कर दे, इसको आपस में क्या कर दे? जोड़ दे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड के ऊपर पहुंच जाएंगे, इस सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और उस करंट को क्या कहेंगे अपन? प्रकाश विद्युत धारा। फोटो
इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसकी आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी है, थ्योरी कैसे लिखनी है। अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार जब किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं अपन फोटो इलेक्ट्रॉन, और इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा को अपन क्या कहते हैं, अपन प्रकाश विद्युत धारा। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोइंग करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसको एक सर्किट के थ्रू अपन समझते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में कोई कैथोड है। कैथोड का मतलब यहां पर कोई एक मेटल प्लेट है। क्या है, मेटल प्लेट। और यहां पर क्या है, कोई एनोड। इस मेटल प्लेट को मैं सी कैथोड से डिनोट कर रहा हूं। कैथोड की तरह बिहेव करेगी ये मेटल प्लेट, क्योंकि यहां से जो भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन एमिट करता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है। और ये क्या है, यहाँ पर एक एनोड। ठीक है, थोड़ा पास में बना देता हूँ मैं इसको। ये यहाँ पर हुआ एनोड, इसको मैं एक वैक्यूम चेम्बर, ये क्या है, कोई एक वैक्यूम चेम्बर। लिख देता हूं मैं यहां पर निर्वातित कक्ष। इसके अंदर वैक्यूम है भाई, वैक्यूम चेम्बर। ठीक है, इसको किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये यहां पर रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक। यहां पर क्या फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। तो ये दिया करंट I, और करंट को मेजर करने के लिए किसका यूज लेंगे, एक यहां पर माइक्रो ऑर्डर की करंट यहां पर फ्लो होगी। किस ऑर्डर की करंट फ्लो होगी, माइक्रो ऑर्डर की। तो माइक्रो ऑर्डर की जब करंट फ्लो होगी तो यहां पर मैं लिख रहा हूं माइक्रोमीटर। क्या लिख रहे हैं, माइक्रोमीटर। ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना विभवांतर है, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक यहां पर यूज में लेंगे अपन वोल्ट मीटर। क्या यूज लेंगे, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखिए ये वैक्यूम चेंबर है, ये यहां पर ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। इसके अंदर प्रकाश तरंग यानी लाइट का इंसिडेंस कराने के लिए यहां पर एक विंडो रखते हैं अपन इस प्रकार से। किसका यूज लिया अपन ने, एक विंडो का यूज लिया है। ये लिख दिया मैंने विंडो। अब इस विंडो से क्या होगी, ये लाइट आ गई, ये आ गई लाइट। यहां पर लिखता हूं मैं इंसिडेंट लाइट। आपतित प्रकाश। जब ये प्रकाश यहां पर आएगा, जब ये लाइट यहां पर आएगी तो यहां से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन। और वो इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, इस एनोड के पास में आएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, इस एनोड के पास में आएंगे।
जैसे ही एमिटेड इलेक्ट्रॉन इस एनोड के पास आएंगे, इस सर्किट में क्या फ्लो हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी। तो आपको थ्योरी ऐसे लिखनी है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, चित्रानुसार एक वैक्यूम चेंबर निर्वातित कक्ष में क्या होता है, प्रकाश सुग्राही पदार्थ का कैथोड, लिख रहा हूं मैं यहां पर, प्रकाश सुग्राही पदार्थ, सुग्राही का मतलब जो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर सके, सुग्राही पदार्थ का कैथोड, कैथोड ऑफ ए लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस। ये हो गया। क्या होता है, एक वैक्यूम चेंबर में प्रकाश सुग्राही पदार्थ कैथोड होता है, इसके जस्ट फ्रंट में क्या लगा होता है, एक एनोड लगा होता है। कैथोड के ऊपर लाइट के इंसिडेंस के लिए, प्रकाश के आपतन के लिए एक विंडो लगी होती है। क्या लगी होती है, विंडो। फ्लोइंग करंट को मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर यूज में लेते हैं, सीरीज में लगाते हैं इसको। और कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर यूज लेते हैं, जिसको पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, अब देखो, जब ये लाइट इस कैथोड के ऊपर इंसिडेंस होगी, जब ये लाइट इस कैथोड के ऊपर क्या होगी, इंसिडेंस होगी, तो क्या क्या निष्कर्ष सामने निकल के आते हैं, क्या क्या निष्कर्ष ऑब्टेन होते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं कंक्लूजन, निष्कर्ष। देखिए, सबसे पहले तो ये मेजर किया गया कि जैसे ही ये लाइट इस कैथोड के ऊपर इंसिडेंस हो, जैसे ही ये लाइट इस कैथोड के ऊपर इंसिडेंस हो, इलेक्ट्रॉन एमिट्स हो जाएंगे। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो यहां पर जो इंसिडेंट लाइट है, जो आपतित प्रकाश है, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड, सॉरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी फर्स्ट पॉइंट यह है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी होता है जब एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन नहीं होता। यानी if frequency of incident light is less than a certain frequency then photo electrons does not emits, फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। जिस न्यूनतम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है उसे देली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देली आवृत्ति जिसको न्यू नोट से शो करते हैं, न्यू नोट कहते हैं। यानी कहने का मीनिंग यह है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। क्या होगी? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर लाइट का एमिशन, फोटोनों का इलेक्ट्रॉनों का एमिशन नहीं होगा। इसका मैं आपको रीजन भी बता सकता हूं। मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, ठीक है। अब जब ये मेटल सरफेस है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस के अंदर बंधे हुए हैं, बाइंडिंग फॉर्म में है ये।
तो जब बाइंडिंग फॉर्म में है तो इनके बाइंडिंग की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, इनके बाइंडिंग की क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी। मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान ली इसकी बाइंडिंग की एनर्जी वो क्या मान ली मैंने, 1 MeV मान ली। क्या मान लिया मैंने, 1 MeV। भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के साथ 1 MeV बाइंडिंग एनर्जी से क्या हुआ, बंधा हुआ है। तो अब जो यहाँ पर जो लाइट आ रही है उस लाइट की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है। क्या होता है, E इज इक्वल h न्यू। तो अब देखिए यदि इस h न्यू की वैल्यू इस 1 MeV से कम है, इस 1 MeV से क्या है, कम है, तब तो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड जो है सरफेस के साथ वो टूटेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग वो किसके साथ, इस सरफेस के साथ वो टूटेगी नहीं। तो 1 MeV से यदि ज्यादा अपन एनर्जी दे, 1 MeV से ज्यादा एनर्जी अपन अप्लाई कर दे इंसिडेंट लाइट के साथ में, तब ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग को तोड़ देगा, वो मेटल सरफेस से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो यानी कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर उस कंडीशन में इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, उसी फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कहते हैं, डेली आवर्ती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन न्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे लिखना है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑन विच एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट स्टार्ट्स इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, ये जो देली आवृत्ति है न्यू नोट, देली आवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देली आवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। The value of threshold frequency is depend on nature of substance. The value of threshold frequency is depend on nature of substance. पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, डिफरेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए इसका, यहां से क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंस हो गई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और यहां तक आ गए। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, या मैं बोल देता हूं, बोल के यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग लिख लेना। थर्ड पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तीव्रता क्या होती है, यहां पर एक वर्ड आ रहा है इंटेंसिटी, तीव्रता क्या होती है, और वो भी किसकी, आपतित प्रकाश की तीव्रता। यहां पर ध्यान दीजिए, इंटेंसिटी का मीनिंग है कि पर सेकंड कितने फोटोन इंसिडेंस हो रहे हैं, पर सेकंड कितने फोटोन इंसिडेंस हो रहे हैं, वो क्या होती है उसकी इंटेंसिटी। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फोटोन धातु की सतह के ऊपर आते हो रहे हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, तीव्रता। तो कितने एक सेकंड में आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, केवल जो लाइट आ रही है उस लाइट की केवल किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट इसका यह है, फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित फोटोन की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऊर्जा के ऊपर। तो मैं लिख देता हूं, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर न करके आवर्ती पर निर्भर करता है। द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स
डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फोर्थ पॉइंट, प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी के ऊपर, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। क्यों? यदि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, और इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी। दोबारा समझ लीजिए, इंटेंसिटी का मीनिंग 1 सेकंड में कितने प्रकाश के साथ में फोटोन आ रहे हैं। यदि उन फोटोनों की नंबर इंक्रीज हो जाए तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट्स हो रहे हैं वो भी क्या होंगे? बढ़ेंगे, और वो बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ग्राफ में ऊपर बना देता हूं। इस साइड ले रहा हूं मैं इंटेंसिटी, तीव्रता जिसको, और इस साइड क्या ले रहे हैं अपन? प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस प्रकार से ये आएगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब इसका फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट, सर्किट देखिए एक बार, देखिए यहां से जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंस हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने क्या मान ली? न्यू। कंडीशन ये है कि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, तभी करंट फ्लो होगी। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट ये है, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंस करके, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंस करके यदि कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहां से क्या करे? बढ़ाए। फिफ्थ पॉइंट ये लिखना है, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करके कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर का मान बढ़ाया जाता है तो यहां से प्रवाहित प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। ये लिख लेना आप लोग, कैथोड व एनोड के मध्य एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करके, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करके कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर V का मान बढ़ाया जाता है तो प्रवाहित प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, when potential difference between cathode and anode increases, then photoelectric current also increases for a certain frequency of incident light। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट लिख लेना। अब देखिए सिक्स पॉइंट, कौन सा पॉइंट? छठवां पॉइंट। अब देखिए सिक्स पॉइंट ये है, यहां पर ये जो बैटरी है, इस बैटरी की जो टर्मिनल है उस टर्मिनल की पोलैरिटी यानी ध्रुवता क्या कर दूं? मैं चेंज कर दूं, पोलैरिटी क्या कर दे? चेंज। यहां पर प्लस कर दें और यहां पर क्या कर दे? माइनस कर दे। तो यहां पर क्या आ गया? माइनस चार्ज अप्लाई हो गया। इलेक्ट्रॉन इस साइड से आ रहे हैं, वो भी क्या? माइनस, इस साइड भी माइनस, माइनस माइनस के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। यानी इस कंडीशन में ये जो प्लेट है वो प्लेट वापस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब न करके वो क्या करेगी? रिपेल करेगी। क्या करेगी? रिपेल करेगी। जब ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी तो उस कंडीशन में यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट फ्लो की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज कर दे, पोलैरिटी चेंज करने के बाद में यदि इस V की वैल्यू बढ़ाएं, पोलैरिटी चेंज करने के बाद में यदि इस V की वैल्यू बढ़ाएं तो यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिफ्थ पॉइंट ये लिखना है,
यदि कैथोड व एनोड के मध्य बैटरी की ध्रुवता को परिवर्तित कर दिया जाए तो प्रकाश विद्युत धारा का मान घटना प्रारंभ हो जाता है। इफ पोलैरिटी ऑफ बैटरी बिटवीन कैथोड एंड एनोड बिकम्स चेंज देन फ्लोइंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट डिक्रीजेज। यदि इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे इस आई की वैल्यू कंटिन्यू कम होती रहेगी और एक ऐसी सिचुएशन आपको ऑब्टेन हो जाएगी, एक ऐसा वोल्टेज या पोटेंशियल आपको ऑब्टेन हो जाएगा जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाएगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाएगा तो यहां पर जो फ्लोइंग करंट है उस फ्लोइंग करंट आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एनोड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, एनोड पर आरोपित वह न्यूनतम, माइनस साइन है तो इसका मतलब नेगेटिव, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रवाहित प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। प्रवाहित प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। निरोधी विभव, निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट से शो करते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, अप्लाइड दैट, इंग्लिश मीडियम वालों को लिखना है, अप्लाइड दैट मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड फॉर विच फ्लोइंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज नोन एज थ्रेशोल्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल। That minimum negative potential applied on anode for which flowing photoelectric current becomes zero is known as stopping potential। ठीक है, अब यहां पर एक इक्वेशन आएगी, क्या आएगी, एक इक्वेशन। एक चाहो तो यहां पर ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो आप। ग्राफ ये है, इस साइड में पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं, इस साइड में करंट ले रहा हूं। ठीक है, इस साइड क्या लिया, करंट। तो देखिए इस साइड प्लस वी है तो इस साइड क्या होगा, माइनस वी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस की साइड आएगा क्योंकि नेगेटिव है। पहले से मान लो करंट ऐसे हो रही थी, ये करंट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, करंट की वैल्यू कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने के बाद में यहां पर क्या हो गया, जीरो। भाई प्लस वी था ना, प्लस वी पोटेंशियल को जब हमने पॉजिटिव साइड बढ़ाया था तब तो करंट कंटिन्यू बढ़ रही थी, और यदि नेगेटिव में तो करंट कंटिन्यू डिक्रीज होगी और क्या हो जाएगी, जीरो। ये जैसे यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या मान लिया मैंने, ये इसकी इंटेंसिटी क्या मान लिया मैंने, आई ए मान लिया। क्या मान लिया, आई ए। और एक को दूसरी इंटेंसिटी और ले तो उसका ग्राफ भी ऐसे कुछ ही आएगा। इसकी मैंने क्या मान लिया, आई बी, यहाँ पर ये होगा आई बी ग्रेटर देन आई ए, आई बी ग्रेटर देन आई ए। इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगी, और जहाँ पर ये जीरो हो गया वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। तो ये ग्राफ भी एक आएगा। ठीक है, अब देखिए एक इक्वेशन और आएगी, E इज इक्वल क्यू वी। ये फॉर्मूला जानते हो आप काइनेटिक एनर्जी का, E इज इक्वल क्यू वी। यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो इलेक्ट्रॉन का मैं यहां पर चार्ज मान रहा हूं स्मॉल ई। क्या चार्ज मान लिया, मैग्नीट्यूड लेना है स्मॉल ई। और जो पोटेंशियल आपने अप्लाई कर दिया मिनिमम नेगेटिव, वो क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। तो ये उसकी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। अब यदि अपन यहां पर ध्यान से देखते हैं तो कोई इस पोटेंशियल वी नोट के ऊपर, इस पोटेंशियल वी नोट के ऊपर
कोई भी इलेक्ट्रॉन एक के पास नहीं पहुंच पा रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक के पास नहीं पहुंच पा रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो वो यहीं तक आएगा। काइनेटिक एनर्जी में और बढ़ा दूं तो यहां तक आ गया, और बढ़ा दूं तो यहां तक आ गया, और बढ़ा दूं तो यहां तक आ गया। यहां पर भी माइनस साइन लग रहा है, इसका मतलब ये यहां से क्या हो जाएगा, रिपेल, ये यहां से रिपेल, ये यहां से रिपेल, ये यहां से रिपेल। अब देखिए सबसे मैक्सिमम जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, लेकिन इस एनोड के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी इस एनोड के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एनोड इलेक्ट्रॉन भी इस एनोड के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम वी। यहां पर ये वी नोट है, ये वी है, ये वेलोसिटी है, ये इसके इक्वल हो गया ये। ठीक है, ये इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको रिमेंबर रखना आपको। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर जो निरोधी विभव है वी नोट, क्या हो गया, निरोधी विभव वी नोट, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्या तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नोट, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं, 6 या 7th पॉइंट है, शायद 7th पॉइंट है। निरोधी विभव वी नोट का मान, निरोधी विभव वी नोट का मान आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये ग्राफ इस प्रकार से आता है। इस साइड में फ्रीक्वेंसी न्यू ले रहा हूं, इस साइड पोटेंशियल वी ले रहा हूं। इस प्रकार से यहां पर ये लिख रहा हूं मैं, मेटल फर्स्ट, ये मेटल सेकंड, धातु फर्स्ट धातु सेकंड, अलग अलग है। यहां पर जैसे इसके लिए मैंने न्यू नोट 1 मान लिया, इसके लिए क्या मान लिया, न्यू नोट 2 मान लिया। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देली आवृत्ति। इस प्रकार से ये ग्राफ आएगा। अब 8th पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो ये है, 8th पॉइंट, कि जो निरोधी विभव है, निरोधी विभव का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेटल। ठीक है, अब 9th पॉइंट जो सेकंड पॉइंट होना चाहिए था लेकिन रिमेंबर नहीं रहा, इस कारण से अब मैं लास्ट में बता रहा हूं इसको। देखिए, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन कराने के लिए, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन कराने के लिए जो लाइट आ रही है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, न्यू नोट। क्या होनी चाहिए, न्यू नोट। तो 9th पॉइंट ये बोलता है जैसे ही न्यू नोट या इससे अधिक, न्यू नोट या इससे अधिक फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पर होगी, लाइट यहां पर क्या होगी, इंसिडेंस होगी, तुरंत यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही देली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति, लिख देता हूं मैं, जैसे ही देली आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है
फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत प्रारंभ हो जाता है। पॉइंट क्या है? जैसे ही देली आवर्ती या इससे अधिक आवर्ती का प्रकाश धातु की सतह पर क्या होता है? आप तो होता है फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तुरंत प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इसमें कोई समय पश्चता, टाइम लेग, टाइम LAG लेग, समय पश्चता नहीं होती, यानी इसमें कोई टाइम नहीं लगता। जैसे ही न्यू नोट फ्रीक्वेंसी से यहां पर लाइट आएगी, लाइट जैसे ही सरफेस के टच में आएगी तुरंत क्या हो जाएगी? फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाएगा, यानी कोई टाइम डिफरेंस यहां पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख सकते हो आप, व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हेन ऑफ लाइट ग्रेटर देन threshold frequency incident on surface of metal, then instantly photoelectron emission start. Photoelectron emission start, that is there is no time lag in this process. There is no time lag in this process. तो ये इसके 9 पॉइंट है। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हुआ। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत, इसको तरंग सिद्धांत भी कहते हैं, चिरसम्मत सिद्धांत ब्रैकेट में तरंग सिद्धांत की असफलता, फेल्योर ऑफ क्लासिकल और वेव थ्योरी इन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए इसका एक वर्ड आ रहा तरंग सिद्धांत। क्लासिकल थ्योरी को वेव थ्योरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कारण देखिए, जो आपके पास में जो लाइट इंसिडेंट हुई, क्या हुई? लाइट इंसिडेंट। क्लासिकल थ्योरी में जो लाइट इंसिडेंट हुई उसकी केवल वेव नेचर को ही एग्जिस्ट माना गया है। क्लासिकल थ्योरी में केवल क्या मानते हैं? जो लाइट आ रही है उसकी केवल वेव नेचर को, केवल तरंग प्रकृति को ही एग्जिस्ट मानते हैं। इसी कारण इसका नाम क्या है? तरंग सिद्धांत। अब देखिए इसके 3 बेसिक पॉइंट है इसके अनसक्सेसफुल होने के, उन्हीं 3 पॉइंट की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो वेव थ्योरी, जो क्लासिकल थ्योरी है, वो ये कहती है
कि जो फोटो इलेक्ट्रॉनों का जो एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, एमिशन, वो एमिशन आवर्ती न्यू पर निर्भर नहीं करता, आवर्ती न्यू पर निर्भर नहीं करता, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, तीव्रता के ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, लिख सकते हो आप, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उत्सर्जित फोटो चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, आवर्ती पर निर्भर नहीं करता। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ये क्या बोलता है, क्लासिकल थ्योरी बोलती है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बट नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, अनसक्सेसफुल है, ये फेल्योर है इसका। क्या है, तरंग सिद्धांत क्या बोलता है, आवर्ती पर निर्भर नहीं करता लेकिन तीव्रता पर करता है, जबकि अपन ने जो कैलकुलेशन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो क्या बोलता है, तीव्रता पर नहीं करता, आवर्ती पर करता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहीं पर अनसक्सेसफुल। सेकंड पॉइंट ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तीव्रता पर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तीव्रता पर। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि वो तीव्रता पर नहीं, आवर्ती पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं, आवर्ती पर निर्भर करता है। ये तो इसका सेकंड पॉइंट है। तो क्या लिखोगे आप, तरंग सिद्धांत के अनुसार फोटो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। दिस इज सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये बोलती है क्लासिकल थ्योरी कि जब यहाँ पर लाइट आएगी, वो भी किसका, ऑफ ए इनफ इंटेंसिटी, पर्याप्त तीव्रता की यहाँ पर लाइट आएगी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ टाइम बाद यहाँ से क्या होगा, एमिट्स होगा। तो यानी इसमें कुछ ना कुछ टाइम लेग होगा, देयर इज ए टाइम लेग इन दिस प्रोसेस। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है, जैसे ही न्यू नोट से अधिक इंटेंसिटी की लाइट आएगी, विदाउट टाइम लेग इलेक्ट्रॉन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट स्टार्ट। तो थर्ड भी यहाँ पर भी अनसक्सेसफुल है। तो क्या लिखोगे आप, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार जब पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश की तरंग को अवशोषित करके जब फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती है तो उसमें कुछ समय पश्चात होती है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार जैसे ही न्यू नोट से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, देली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर क्या होगा, आपतित होगा, तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इसमें कोई समय पश्चात नहीं होती। बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन ए लाइट of frequency greater than nu naught या frequency threshold frequency incident on metal surface, then just start emission of photoelectron, that is there is no time lag in this process। तो ये तीन इसके पॉइंट है जिसके आधार पर क्लासिकल थ्योरी फेल हो रही है।
अब जब क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई तो उसको अपन किसके द्वारा सोल्व करेंगे? क्वांटम थ्योरी के द्वारा। किसके द्वारा एक्सप्लेन करेंगे? क्वांटम थ्योरी के द्वारा। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत। आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, इसी में एक टॉपिक और है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये है नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत क्या है? आइंस्टीन ये कहता है कि जो रेडिएशन यानी जो इंसिडेंट लाइट की जो वेव है, इंसिडेंट लाइट की जो वेव है उसमें जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन होगा वो कंटिन्यू नहीं होगा, एक स्मॉल पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में होगा। क्या होगा? बंडल्स के फॉर्म में। और उस बंडल की एनर्जी को क्या कहते हैं? अपन फोटोन कहते हैं। लिख देता हूं मैं इसको, पहले लिख ही लो इसको। आइंस्टीन के अनुसार विकिरण प्रकाश तरंग में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में न होकर छोटे छोटे पैकेटों यानी बंडलों के रूप में होता है। इन पैकेटों को फोटोन कहते हैं तथा एक फोटोन की ऊर्जा निम्न होती है। E इज इक्वल एच न्यू। E इज इक्वल एच न्यू। H बराबर प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू 6.62 10⁻³ जूल सेकेंड। और न्यू इज इक्वल आपतित प्रकाश की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन ब्रैकेट में लाइट वेव इज नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म बट इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ब्रैकेट में बंडल्स। दिस वन पैकेट इज नोन एज फोटोन and the energy of one photon is given by,
एंड द एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज गिवन बाय h इज इक्वल प्लांक कांस्टेंट, न्यू इज इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये है आइंस्टीन की क्वांटम हाइपोथेसिस, क्वांटम परिकल्पना। अब इस क्वांटम परिकल्पना के लिए इसकी इक्वेशन देखेंगे अपन। यह इतना ही बहुत है, इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।